जौनपुर जिले के केराकत तहसील के टिसोरा गांव के निवासी आईएएस अभिषेक सिंह का इस्तीफा गुरुवार को मंजूर हो गया। अभिषेक ने अक्टूबर 2023 में इस्तीफा दिया था, जिसे केंद्र सरकार की संस्तुति के बाद प्रदेश सरकार ने भी मंजूरी दे दी। चर्चा के मुताबिक अब अभिषेक चुनावी मैदान में जोर आजमाएंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभिषेक भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व आईएएस अभिषेक बीते 2 महीने से जिले में लगातार एक्टिव हैं। समाज सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से ही उन्होंने जौनपुर के लोगों के लिए निषाद रथ यात्रा शुरू की है। बीते फरवरी से निरंतर संचालित है ये यात्रा। इसके अलावा उन्होंने जिले के लोगों के लिए फ्लाइट टिकट की भी बुकिंग पर छूट दी है और उनके वीडियोस और रील्स खूब वायरल होते हैं और कई बार वो पुरस्कारों के वितरण समारोह में भी दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो फिर स्कूल की प्रतियोगिता हो, चाहे फिर कोई रेस हो या फिर जौनपुर के यहाँ का कोई कार्यक्रम हो। आए दिन भंडारे करवाते हैं, जनता दर्शन के लिए जाते हैं। इन सब को लेकर पहले से ही लोग उनके चुनाव में उतरने के कयास लगा रहे थे। फिलहाल अभिषेक दिल्ली में है और जल्द ही जौनपुर लौटेंगे। अब जरा अभिषेक की बात कर लेते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर उनके बात करें तो इनके पिता कृपाशंकर सिंह पूर्व आईपीएस रहे हैं। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस थी और इस समय बांदा जिले की वो जिलाधिकारी हैं। 2011 में उनकी नौकरी की शुरुआत हुई थी। अभिषेक सिंह ने जो शुरुआत की थी वो साल 2011 में की थी। यूपीएससी की परीक्षा में 94th रैंक थी उनकी। साल 2013 में उन्हें झांसी में बतौर जॉइंट मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था। 2014 में उन्हें सस्पेंड किया गया और 2015 में उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई और 3 साल के लिए वो दिल्ली भेज दिए गए। अभिषेक ने मेडिकल लीव ली और लंबे समय तक नौकरी पर नहीं लौटे। इसको देखते हुए 2020 में फिर से उनका तबादला यूपी कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने काफी दिनों तक यहाँ ज्वाइन नहीं किया। साल 2022 में उन्हें गुजरात विधानसभा में प्रेक्षक बनाकर भेजा गया। अभिषेक ने उनकी गाड़ी के सामने एक फोटो खिंचवाई जो खूब वायरल हुई। नतीजतन चुनाव आयोग ने उन्हें प्रेक्षक के पद से हटा दिया और अभिषेक फिर से यूपी लौट आए। फरवरी 2023 में उन्हें फिर से निलंबित किया गया। अक्टूबर 2023 में अभिषेक ने इस्तीफा दे दिया। अगर आप देखिए तो फिल्मी दुनिया में भी खासा एक्टिव रहे हैं ये। पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह को एक्टिंग का भी खासा शौक है। 2020 में उन्होंने पहली बार मशहूर सिंगर बी प्राक के गाने के साथ इस सफर की शुरुआत की थी। मशहूर सिंगर जो जुबिन नौटियाल हैं, उनके एल्बम में भी वो नजर आए थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में भी वो बतौर अभिनेता काम करते दिखाई पड़े। इसके अलावा शॉर्ट मूवीज में कई सारे गानों में वो लगातार दिखाई पड़े। पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह का संक्षिप्त पारिवारिक इतिहास कुछ ऐसा है कि अभिषेक के दादा किसान थे, जिम्मल सिंह जिनका नाम था। उनके पिता 2 भाई हैं, जिसमें अभिषेक के पिता कृपाशंकर सिंह आईपीएस थे और मेरठ में डीआईजी पद से रिटायर हुए थे। उनके चाचा ओम प्रकाश सिंह क्षेत्राधिकारी पद से गाजियाबाद से रिटायर हुए हैं। इस समय ओम प्रकाश सिंह गाजियाबाद में सपरिवार रहते हैं। उनकी छोटी बहन अर्चना सिंह है जो कि एमबीबीएस करके अमेरिका में डॉक्टर है। इनकी शादी भी 2021 में हुई थी। छोटे भाई अमित कुमार सिंह एमबीबीएस करके दिल्ली में कार्यरत हैं। अभिषेक की 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की और दूसरी 2 साल की। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खूब चर्चा है। जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर शहर में काफी चर्चा है। चर्चा के मुताबिक पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह को बीजेपी लोकसभा से चुनाव के लिए उतार सकती है जौनपुर सीट पर। चर्चा के मुताबिक टिकट को देखते हुए अभिषेक सिंह का इस्तीफा विचाराधीन रखा गया था। चुनाव करीब आते ही उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया। हालांकि बीजेपी का टिकट किसे मिलेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन चर्चा खूब है कि अभिषेक सिंह जौनपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।